एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, वो भी दलित परिवार से थी। ये बिटिया भी वाल्मीकि समाज से, जो हाथरस की घटना हुई। लखीमपुर में गया मैं, वहां भी एक छोटी सी दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या। छोटी छोटी बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। बलात्कार करने के बाद उनके शरीर को छत विछत कर दिया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। 14 सितंबर को हाथरस में 19 वर्षीय एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, सामूहिक बलात्कार की घटना। और सिर्फ बलात्कार ही नहीं, बलात्कार के बाद गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई, मरणासन्न अवस्था में उसको छोड़ दिया गया। परिवार पुलिस के पास पहुंचा न्याय के लिए। पहले सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एक अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। क्यों नहीं पलटी उनकी भी जीप? क्यों नहीं उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई हुई? योगी जी, आपके राज में किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है। मैं जौनपुर गया था, एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, वो भी दलित परिवार से थी। यह बिटिया भी वाल्मीकि समाज से, जो हाथरस की घटना हुई। लखीमपुर में गया मैं, वहां भी एक छोटी सी दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या। छोटी छोटी बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। बलात्कार करने के बाद उनके शरीर को छत विछत कर दिया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। और योगी की सरकार बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है। आपकी सरकार जब चिन्मयानंद के पक्ष में खड़ी होगी तो कैसे न्याय मिलेगा? कैसे बेटियों को न्याय मिलेगा उत्तर प्रदेश में? हमको बताइए योगी जी। मैं बहुत पीड़ा के साथ पूछना चाहता हूं आपसे, आपके पूरी पुलिस सोती रही? अरे मेरे तो एक बयान के ऊपर आप देशद्रोह लगा देते हैं। आज 14वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर, 14 एफआईआर हो गई। रोज आप एफआईआर लिखते रहते हैं। आपकी पूरी ताकत लोगों की आवाज को दबाने में लग जाती है, लेकिन अपराध रोकने के लिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते। आपकी सरकार को जंगल राज भी कहना कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है। आपकी राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी जी। इतनी बड़ी घटना हो गई, कहां है उत्तर प्रदेश का महिला आयोग? कहां सो रही उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्यों बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की गई? क्यों उन बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों इस बिटिया को सही समय पर इलाज नहीं मिला? क्यों आप उसके मरने का इंतजार करते रहे? और उसको दिल्ली भी भेजा तो एम्स में उसको बेड नहीं दिलवा पाए। इस पूरे मामले में एक और घटना हुई बीच में। वरिष्ठ पत्रकार हैं रोहिणी सिंह, उन्होंने कोई ट्वीट किया और उस ट्वीट के ऊपर इनका सूचना निदेशक है शिशिर सिंह, वो धमकी भरे शब्दों में लिखता है
कि 105 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इतनी एफआईआर लिखी जा चुकी है। आप सच बोलने वालों को धमकाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपका पूरा तंत्र इस काम में लगा है कि बलात्कार की कोई घटना पे बोले तो उस पे एफआईआर कर दो, हत्या की कोई घटना पे बोले तो उस पे एफआईआर कर दो। आपका एसएसपी इंद्रकांत त्रिपाठी से रंगदारी मांगता है और उनकी हत्या करवा देता है। वो खुलेआम घूम रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते आप, बलात्कारियों पे कार्रवाई नहीं कर पाते। रोहिणी सिंह को धमकाओगे, संजय सिंह पे देशद्रोह लगाओगे कि 105 एफआईआर हो गई है, सावधान रहना, बचे रहना। अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं? मान लो उन्होंने आगरा लिख दिया था, तुम लिख देते हाँ ये घटना आगरा की नहीं हाथरस की है। पूरी घटना को ही तुमने कह दिया ये फेक न्यूज है, फलाना है, ढिमका है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। बच्चियों को माता पिता अपने घर से बाहर भेजने में डरते हैं, सहमे हुए हैं, रोते हैं, पता नहीं सुरक्षित आएगी नहीं आएगी। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.